जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान राष्ट्र जागरण अभियान की एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन हम सब लोगों ने देखा, उसके बारे में मन बहुत संतुष्ट है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं पॉलिटिकल रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती नहीं हूँ, लेकिन राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत वेस्ट बंगाल के प्रवास में हम लोगों ने जो कुछ देखा, उसके बाद से हमेशा से मन विचलित रहता था। वहां पर बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, वहां पर ममता बनर्जी बहुत जगहों पे प्रॉपर हार्डकोर बॉर्डर ही नहीं बनने दे रही थी, ओपन बॉर्डर्स छोड़ा हुआ था, सेंसिटिव जगहों पे ओपन बॉर्डर्स छोड़े हुए थे, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत तादाद में होता था, बहुत ज्यादा संख्या में लोग फर्जी वोटर आईडी, फर्जी आधार कार्ड बनाकर वहां पे हर तरह की अराजकता फैलाते थे, इम्पोस्टर्स, स्पाइज और बहुत सारे इन द गार्ब ऑफ बीइंग अ सिटीजन बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल में रहकर हर तरह के अपराध और अराजकता को अंजाम दिया करते थे। महिलाओं के प्रति जो वहां पे अपराध था, और वहां की देन चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी की जो इंडिफरेंस थी उन अपराधों के प्रति, या कई बार तो महिलाओं को ही वो ब्लेम कर दिया करती थी कि महिला ही जिम्मेदार है अपने प्रति इस अपराध के लिए। तो उनकी जो मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट था, देखिए महिला विरोधी जरूरी नहीं है कि पुरुष हो, बहुत सारी महिलाएं और अधिकतर महिलाएं ही महिला विरोधी होती हैं। तो बहुत सारी एंटी वुमेन स्टैंड्स जो वहां की मुख्यमंत्री का हमें देखने को मिलता था, वो भी जग जाहिर था। वहां पर हम लोग कोलकाता गए थे, वहां एक कालीघाट मंदिर है, जिस मंदिर के नाम पर कोलकाता शहर का नाम पड़ा है, और कहा जाता है कि अगर आप कोलकाता जाएं तो सबसे पहले कालीघाट मंदिर के दर्शन करने होते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी रेलेवेंस उस मंदिर की है। वो मंदिर एकदम जर्जर अवस्था में था, और हज हाउसेज वहां पर लैविश और एकदम रॉयल आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बने हुए थे। हालांकि हज हाउसेस की कोई रिलीजियस रेलेवेंस नहीं होती है। जब हज करने यात्री जाते हैं तो उनके लिए जो विश्राम गृह होता है वो हज हाउस होता है, बट वहां पे एक हिस्टोरिकली, एक स्पिरिचुअली, एक कल्चरली एक महत्वपूर्ण मंदिर जर्जर अवस्था में हमने देखा, और हज हाउसेस को हमने बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट मिलते हुए देखा। इन चीजों से मन बहुत दुखी होता था, और जब ये रिजल्ट्स आए तो मेरे मन में सबसे पहली बात यही आई कि पश्चिम बंगाल को बहुत सारी एंटी नेशनल फोर्सेस ने बहुत हल्के में लिया। देखिए, हमें समझना होगा कि वेस्ट बंगाल इज द लैंड ऑफ देवी। पश्चिम बंगाल देवी माँ की धरती है। वहां पर महिलाओं के प्रति जिस तरह के अपराध हो रहे थे, ये तो होना ही था। ये बहुत ही इनएविटेबल सी बात थी कि आज नहीं तो कल होना ही था। जहां पे देवी माँ का वास हो, जहां पर दैवीय शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति अपराध हो रहे हों और रैम्पेंट हो रहे हों, बिना किसी रोक टोक के हो रहे हों, बेशर्मी के साथ हो रहे हों, वहां पर यह होना तय था। और इलेक्शन रिजल्ट्स में भी हमें देखने को मिला। संदेश खाली में जिन विक्टिम्स के साथ एक महिला ने काम किया था, रेखा पात्रा, 5000 वोट से वो जीती हैं, बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड की महिला। देन रत्ना देवनाथ, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक अभी कुछ सालों पहले एक बहुत ही ब्रूटल रेप हुआ था, और हम लोग उन टीवी चैनल्स पे उस पर बहुत डिबेट्स की थी। मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ, डॉक्टर के साथ वो रेप हुआ था, और टीएमसी के गुंडों ने हॉस्पिटल में घुसकर एविडेंसेस के साथ टैंपर किया था। और कहते हैं ना कि लिटरली एक बड़ा बिग व्हाइट कॉलर क्राइम देखने को मिला था। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए थे उस केस में, और फाइनली वो जो विक्टिम थी, उसकी जो माँ है रत्ना देवनाथ, वो तकरीबन 28,000 वोटों से पानीहती में जीती हैं। ये बहुत बड़ी एक जीत है महिला शक्ति की, बहुत बड़ी जीत है देवी की और देवी के आशीर्वाद की। और एक थर्ड कैंडिडेट जो सामने आ रही है वो है कालिता माजी, जो एक बहुत ही मॉडेस्ट बेसिक घरों में काम करने वाली एक महिला हैं, जो कई घरों में जाकर बर्तन, झाड़ू, पोछा ये सब किया करती थी। इन महिलाओं की जीत ने हमें एक बार फिर यकीन दिलाया है कि देवी माँ के साथ किसी भी तरह की गेम्स ना खेलें, उनको हल्के में ना लें। वो एक बहुत बड़ी शक्ति हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाती हैं, इनफैक्ट पूरे यूनिवर्स को। और हम फिजिकली मैनिफेस्टेशन में जो भी ब्रह्मांड, जो भी दुनिया, जो भी देश देखते हैं, वो सब फेमिनिन डिवाइन ही चलाती हैं। और इस तरह के अपराध जब भी किसी फेमिनिन, किसी महिला के प्रति होते हैं तो उसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ता है।
और हम अपने देश को भी एक महिला के रूप में देखते हैं, भारत माता कहते हैं, महिला की फॉर्म में पूजते हैं। तो जो अपराध भारत के प्रति भी हो रहे हैं उनका भी अंजाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल की जमीन है, ये जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय से ही एंटी नेशनल फोर्सेस की नजरें इसके ऊपर हैं। और ग्रेटर बांग्ला करके एक नैरेटिव चल रहा था जो पश्चिम बंगाल को भारत से तोड़ने की पूरी तैयारी थी। बिहार में भी किशनगंज नाम की एक जगह है, किशनगंज से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक गौ तस्करी की जाती थी। ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटीज उस जगह को इस्तेमाल करके हो रही थी। तो आई एम ट्रूली हैप्पी विद द चेंज। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को भी एक सलाह देना चाहती हूं कि वहां की जो आप लीडरशिप, चाहे छोटे बड़े स्तर पे जो भी आप चुने, जहां पे भी आप वहां पे अपने लोग बैठाएं, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि वो आपके विचार परिवार के हों, वो आपकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाले, आइडियोलॉजी को आत्मसात किए हुए ही लोग हों। वहां पर कॉरपोरेट माफिया के कहने पर उल्टे सीधे लोग ना बैठाए जाएं, वहां पर आयातित या इंपोर्टेड लीडर्स ना बैठाए जाएं कि जिसका हमें आगे आने में नुकसान हो। क्योंकि कई बार लोग पॉलिटिकल बेनिफिट में शायद आपके सामने आके कह सकते हैं कि हम आपके विचार से कन्विंस्ड हैं, बट एक धर्म को समर्पित एक विचार, देश को, राष्ट्र को समर्पित एक विचार बहुत स्ट्रांग होता है और वही बहुत एक्सट्रीम केसेस में एंटी नेशनल फोर्सेस के सामने खड़ा रह पा सकता है। और बहुत सेंसिटिव जगह है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो प्लीज अपने लीडर्स प्लेस करने में आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा अवेयर रहें और थोड़ी सी जागरूकता के साथ इस मुद्दे को हैंडल करें। हम सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए आप पश्चिम बंगाल में लाए गए हैं। तो आई जस्ट होप दैट यू विल डू द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।